सोशल मीडिया इंगेजेस, वेबसाइट ट्रैफिक एंड मोबाइल ऐप। अब जहां जहां भी आपके बिजनेस के साथ अगर वो इंटरेक्ट कर चुके हैं, तो दैट मींस दे हैव वी हैव दैट डाटा बिकॉज ऑफ द पिक्सल। तो हमारे पास हमारे बिजनेस की कौन कौन सी ऑडियंस आती है, कस्टमर कॉन्टेक्ट्स आते हैं, सोशल मीडिया इंगेजेस आते हैं, वेबसाइट ट्रैफिक आती है, मोबाइल ऐप आते हैं। As custom audiences are warm audiences, so chances of conversion from them is higher as well. क्योंकि ये हमारे बिजनेस को ऑलरेडी जानते हैं, तो इनसे हमारे चांसेस ऑफ कन्वर्जन भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब इनको क्रिएट कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपके पास देखो मल्टीपल वेज है। हमारे पास एक तो ये है कि आप लॉन्ग प्रोसेस और जो प्रॉपर एक प्रोसेस है उसके थ्रू फॉलो करो। दूसरा प्रोसेस ये है कि विद इन द कैंपेन भी बनती है। अब मैं दोनों को बताता हूँ बना के। आप ये देखो सिंपली क्या है, आप एडवर्टाइजर अपने बिजनेस मैनेजर में जाओ, ठीक है, ऑडियंस के सेक्शन में जाओ, एडवर्टाइज में से, और यहाँ से आप आके आपके पास ये स्क्रीन नजर आ जाती है। अब इसमें सोर्सेस सेलेक्ट होते हैं, ये मैं आगे आपको करके बताता हूँ। आप यहाँ पे आए, ठीक है, आप अपने हमारे पास सेटिंग्स के सेक्शन में आ जाएं। सेटिंग्स के सेक्शन में आए, लेट इट लोड। यहाँ पे आने के बाद आप डाटा सोर्सेस के अंदर आके यहाँ से आप हमारे पास पिक्सेल के अंदर से जाके यहाँ से भी बना सकते हैं। ठीक है, क्रिएट ऑडियंस। अब जैसे यहाँ से आप ओपन इन इवेंट मैनेजर करेंगे यहाँ से अपने पिक्सेल को, व्हाट आई डिड कि मैंने सिंपली यहाँ से सेटिंग में आया, सेटिंग से पिक्सेल में आया, पिक्सेल में आने के बाद यहाँ पे मैंने ओपन इवेंट इन इवेंट्स मैनेजर किया। वन वे इज दिस, मेनी वेज टू क्रिएट दीज ऑडियंसेस। मैं आपको बता रहा हूँ, आपका जो पिक्सेल था आपने वो सेलेक्ट किया। आप यहां से भी क्रिएट का बटन है, देखें क्रिएट, आप क्रिएट पे क्लिक करो तो यहाँ पे है क्रिएट कस्टम ऑडियंस, क्रिएट लुकलाइक, क्रिएट कस्टम कन्वर्जन, क्रिएट ऐड। ये रही क्रिएट कस्टम ऑडियंस और क्रिएट लुकलाइक ऑडियंस के ऑप्शन। वन वे इज दिस, ये वे आप लोगों को जहन में समझ आया कि यार ये कैसे होता है। मैं बाकी वेज भी बताता हूँ। क्रिएट आप यहाँ अपने पिक्सेल से भी इवेंट मैनेजर के अंदर से भी कर सकते हो। ये क्लियर है? मैं आगे बनाना बताऊंगा, अभी सिर्फ वेज बता रहा हूँ कहाँ कहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, वन वे इज दिस। सेकंड इज कि आप जब ऐड बना रहे होते हो तो ऐड की ऑडियंसेस के पास हमारे पास जो ऑप्शन होती है वो आपने अगर देखी हो, मैंने अभी आप लोगों को अगर दिखाई थी यहाँ पे यार अभी क्वेश्चंस ना पूछा करें, जब मैं कोई बात बता रहा हूँ ना तो सिर्फ उस पर फोकस किया करें। यहाँ पे अभी देखें, यहाँ पे हमारे पास एड्स मैनेजर के अंदर मैं अगर आता हूँ, एड्स मैनेजर के अंदर आए, एड्स मैनेजर के अंदर जब मैं आता हूँ यहाँ पे अब अगर यहाँ पे मैं एड्स मैनेजर में आऊं, कैंपेन्स के अंदर आऊं, और यहाँ पे मैं कोई भी कैंपेन क्रिएट यहाँ पे डमी फिलहाल कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं अवेयरनेस की कैंपेन पे ही सिंपली क्लिक करके कोई भी कैंपेन क्लिक करके ऑन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं ऑडियंसेस के सेक्शन के ऊपर आऊं, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे कस्टम ऑडियंस के साथ यहाँ पे एक ऑप्शन लिखी हुई है क्रिएट न्यू। यहाँ से भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ। सेकेंड वे ये भी है। ठीक है, ये वे नजर आया, ये समझ आया कैसे किया? अभी फिलहाल मैं बना नहीं रहा, सिर्फ मैं वेज बता रहा हूँ। थर्ड वे हमारे पास ये है, थर्ड वे ये है कि आपके पास ये ऑल टूल्स का जो सेक्शन है, ऑल टूल्स पे आप क्लिक करो। ठीक है, ऑल टूल्स पे आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक तो आपके पास समटाइम्स यहाँ ऑडियंसेस का सेक्शन खुद ही आ जाएगा। सीधे ऑडियंसेस, इसको मैं अगर ओपन करूं, शॉर्टकट्स में आ जाता है, मैं ओपन करूं तो खुद ही डायरेक्टली मेरे पास ऑडियंसेस ओपन हो जाएंगी। थर्ड वे इज दिस। थर्ड वे ये है कि मेरे पास यहाँ से खुद ही ये ऑडियंसेस के सेक्शन में मैं आ गया।
ठीक है, अभी आप जब न्यू फर्स्ट टाइम आओगे तो आपके पास यहाँ कोई भी ऑडियंस नहीं बनी हुई होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं ये इस ऑप्शन में आ गया। उसके बाद अगर मैं थर्ड वे के बाद अगर फोर्थ वे पे ऊपर आऊं तो यहाँ पे आप आओ, अगेन उसी जगह, यहाँ मैंने थ्री लाइंस पे क्लिक किया और यहाँ पे नीचे मेरे पास मैनेज बिजनेस के नीचे यहाँ पे आऊं, एडवर्टाइज का सेक्शन, एडवर्टाइज के सेक्शन में भी ऑडियंसेस है, इट विल टेक मी टू सेम प्लेस जहां से ये ऑडियंसेस बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसके ऊपर आ गया, अब यहाँ पे मैं आगे आता हूँ कस्टम ऑडियंसेस बनाने के लिए। अब कस्टम ऑडियंसेस वो कौन कौन सी ऑडियंस होती हैं, वो होती हैं जो कि मेरे बिजनेस के साथ ऑलरेडी इंटरेक्ट कर चुकी होती है। तो उसके लिए मैं सिंपली क्रिएट कैसे करता हूँ, मेरे पास पिक्सल होगा तो ऑडियंस होगी, ठीक है, तो मेरे पास ये ऑडियंस बनेगी। अब सिंपली मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करूंगा। क्रिएट ऑडियंस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे ऑप्शंस कह रहा है कि यार क्रिएट कस्टम ऑडियंस और क्रिएट लुक अलाइक। अभी मुझे कस्टम ऑडियंस बनानी है। कस्टम ऑडियंस कौन सी है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो बिजनेस, वो लोग जो कि आपके बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट शो कर चुके होते हैं। अब यहाँ पे मैं जब क्रिएट कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे सामने देखिए दो सोर्सेस हमेशा बोलेगा, यूर सोर्स एंड मेटा सोर्स। अब यूर सोर्स के अंदर कौन सा सोर्स आएगा, आपका अपना सोर्स। आपका सोर्स मतलब कि जो चीजें आपने फेसबुक को दी है, फेसबुक के पास नहीं थी, आपने खुद दी है फेसबुक को। अब उसमें क्या क्या चीजें आती हैं हमारे पास, नंबर वन, हमारे पास वेबसाइट। अब वेबसाइट के ऊपर से कोई भी अगर हमारे पास डाटा कलेक्ट हो रहा है तो वो मेटा का तो नहीं है ना, वो मेरा है ना, वो मैंने फेसबुक को दिया है, तो दैट इज योर सोर्स। अब इस सब के ऊपर जो है ना पिक्सल के थ्रू हो रहा है। ऐप एक्टिविटी इसके ऊपर भी हमारा पिक्सल होता है, उसके थ्रू होती है। कैटलॉग ये भी हमारा पिक्सल के थ्रू बनता है, इसको भी हम आगे देखेंगे, इसके थ्रू भी बनती है। कस्टमर लिस्ट, ये वो कस्टमर लिस्ट है जो मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं बनाना बताऊंगा, कि कस्टमर आपके पास जो ऑफलाइन आते हैं आप उनके थ्रू जो है ना हमारे पास यहाँ पे लिस्ट बना के यहाँ पे आप कस्टमर्स का डाटा अपलोड करके उनसे डाटा बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑफलाइन एक्टिविटी है। अब ऑफलाइन एक्टिविटी में हमारे पास वो चीजें हैं जो कि आपके पास ऑफलाइन एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, आपकी कैंपेन चल रही है, कैंपेन से कोई बंदा व्हाट्सएप पे चला गया, कैंपेन से बंदा व्हाट्सएप पे चला गया, व्हाट्सएप से ऑर्डर किया, ट्रैक तो नहीं हुआ। तो अब ट्रैक नहीं हुआ तो हमारे पास उस ट्रैकिंग को बहाल करने के लिए या फेसबुक को डाटा वो वाला देने के लिए आप ऑफलाइन पिक्सल का इस्तेमाल करते हो, तो आप ये चीज वहां से कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास मेटा के सोर्सेस। अब नीचे आ जाते हैं जो कि फेसबुक के पास है, वीडियोस फेसबुक के ऊपर होती हैं तो फेसबुक का सोर्स है। इंस्टाग्राम के अकाउंट का डाटा यूज करना है, जो लोग इंस्टाग्राम के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उनके लिए हमारे पास वो हमारी ऑडियंस, तो हमने खुद तो मेटा को नहीं दिया ना, हमारे पास भी ये तो मेटा का अपना सोर्स था इंस्टाग्राम अकाउंट, तो उसके थ्रू वो मेटा खुद यहाँ से डाटा पिक कर लेता है। फेसबुक का लीड फॉर्म, इसके लिए पिक्सल की जरूरत नहीं होती, ये लीड्स का फॉर्म जो होता है फेसबुक के ऊपर ही होता है, इसलिए फेसबुक का डाटा सोर्स है। फेसबुक के इवेंट्स, फेसबुक का पेज, फेसबुक की लिस्टिंग, इंस्टेंट एक्सपीरियंस भी फेसबुक के पेज के ऊपर ही बनते हैं, तो वो भी। शॉपिंग, जो हमारे पास फेसबुक की जो शॉपिंग होती है फेसबुक शॉप, वो भी फेसबुक की अपनी होती है, इसलिए फेसबुक का अपना सोर्स है। एआर एक्सपीरियंस भी फेसबुक का अपना होता है जो कि भी बन रहा होता है उसका भी यहाँ पे डाटा फेसबुक के अपने पास होता है। तो अब हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो है ना